वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रीनर्स को। स्क्रीनर्स क्या होते हैं? ये एक टर्म है, जो भी ट्रेडर स्टडी करके ट्रेड करते हैं उनको बड़े मददगार होते हैं स्क्रीनर्स। स्क्रीनर टूल्स हैं। ऑनलाइन स्टडी जब आप करेंगे तो आप स्क्रीनर्स को देखेंगे, कोई पर्टिकुलर पैरामीटर आपने दे दिया तो स्क्रीनर पूरा प्रोसेस करके उस तरह के स्टॉक्स की लिस्ट आपको ला के दे देगा। जैसे स्क्रीनर में आपने लिख दिया कि स्टॉक्स गेनिंग मोर देन 3%। बेटू वेल्थ में ऐसा स्क्रीनर है तो वो उसी वक्त बता देगा कि अभी कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो 3% से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। आपने अगर ये कहा कि स्टॉक्स अबव 80p, तो कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस के ऊपर है, वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर एक स्क्रीनर आपने ऐसे डिफाइन किया कि हमको जो नियर 52 वीक हाई है वो स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए, तो जितने भी स्टॉक्स अपने 52 हफ्तों के हाई के करीब पहुंच रहे हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा EPS वाली कंपनीज कौन सी है, अर्निंग पर शेयर, ये एक फंडामेंटल टर्म है, तो उस तरह का स्क्रीनर आपके सामने आ जाएगा। तो स्क्रीनर्स के टाइप्स की अगर बात करें तो फंडामेंटल स्क्रीनर्स होते हैं, टेक्निकल स्क्रीनर्स होते हैं। फंडामेंटल स्क्रीनर्स आपको मेनली तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मदद करेंगे, और टेक्निकल स्क्रीनर आपको मेनली ट्रेडिंग के लिए मदद करेंगे। लेकिन इन दोनों का दूसरे पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं पिछले कई वीडियोस से, कि फंडामेंटल स्क्रीनर का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको इंट्राडे में भी आपकी ताकत बढ़ाएगा, इंट्राडे में भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा डिसीजन लेने में। और अगर टेक्निकल स्क्रीनर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भले ही इन्वेस्टर हैं, लेकिन किसी स्टॉक को सही समय पर पकड़ने के लिए वो टेक्निकल नॉलेज आपको मदद करेगा। कई बार क्या हुआ, इन्वेस्टर और ट्रेडर ने अपनी एकदम अलग अलग कम्युनिटी बनाने की बात कर ली और उनको लगा कि हम दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, हमको एक दूसरे की तरीक़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ गलत है। सपोज़ एक कोई व्यक्ति फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो थ्योरेटिकली तो उससे कहा जाएगा कि 1000 रुपये का शेयर आप ले लो और भूल जाओ, वो 800 रुपये हो जाए, 700 रुपये हो जाए तो घबराना नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली घबराहट होती है जब इन्वेस्टर नया होता है, उसको 3 साल 4 साल नहीं गुजरे हैं बाज़ार में, तो वो तो घबराएगा ना। तो ऐसे में अगर उसकी एंट्री सही जगह पे हो, वो टेक्निकली इस बात को समझ ले कि एक डिप आने पे मैं नीचे एक्यूमुलेशन करूँगा सपोर्ट के पास, तो क्या ये चीज़ उसको इन्वेस्टमेंट में मदद नहीं करेगी? वही चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है। अलग अलग तरह के सारे स्क्रीनर्स आप जब बाज़ार में ढूंढते हैं वेबसाइट्स पे स्टडी के लिए तो आपको मिल जाते हैं। तो आप गूगल सर्च में जब लिखेंगे स्क्रीनर्स, फंडामेंटल स्क्रीनर्स या टेक्निकल स्क्रीनर्स, तो स्क्रीनर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वैसे ही एक साइट है screener.in, तो अभी हम लोग फंडामेंटल स्क्रीनर की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल स्क्रीनर में जब आप screeners.in खोलते हैं तो वहाँ होम पेज पे आपको दिखता है स्क्रीन्स को आपने क्लिक किया तो बहुत सारी स्क्रीन्स आपके सामने आ जाएगी, अलग अलग तरह के स्क्रीनर्स वहाँ पे होंगे। तो उन स्क्रीनर्स में जैसे क्वार्टरली ग्रोथ वाला एक स्क्रीनर है, लेटेस्ट जो कंपनीज ने अच्छी क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है उनकी लिस्ट सामने आ गई। फिर वहाँ पे हाईएस्ट EPS और लोएस्ट PE वाले कंपनीज़ की एक लिस्ट वो सामने आ जाएगी। फिर ऐसी कंपनीज सामने आ जाएगी आपकी जो पिछले 10 सालों से लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है। मतलब ये मालूम पड़ सकता है आपको कि वो 15% की ग्रोथ लगातार नेट प्रॉफिट में दिखा रहा है, 15% की ग्रोथ लगातार सेल में दिखा रहा है, और उसका EPS भी बढ़ता जा रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव है, उसका मार्केट कैपिटल 500 करोड़ से 1000 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसा हर एक स्क्रीनर का अपना एक क्वेरी बिल्डर दिया हुआ है, उसमें बताया है कि किस पैरामीटर्स के हिसाब से इन स्क्रिप्ट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो आपको उसमें क्या करना है कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 200, 250, 300, 400 कंपनीज जिसमें आ रही है, वहाँ तो कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि हम 100 या 200 कंपनीज खरीद के नहीं रख सकते। हमको ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी बचना होगा अच्छे रिटर्न्स के लिए।
तो हम लोगों को चाहिए एक छोटी से छोटी लिस्ट जिसको हम आसानी से मैनेज कर सकें, है ना। तो उस लिस्ट के लिए ये जो साइट है आपको काफ़ी मदद कर सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इन स्क्रीनर्स में जाके जो सबसे कम रिजल्ट शो कर रहा है, मतलब कहीं पे 11 स्टॉक्स की लिस्ट आ रही है, कहीं पे 20 स्टॉक्स की लिस्ट आ रही है, कहीं पे 25 स्टॉक की लिस्ट आ रही है, तो ऐसे 5 से 7 स्क्रीनर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। इसमें से कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड यील्ड वाला एक स्क्रीनर है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर वो हम आपको क्लासेस के डिस्कशन में आगे समझाएंगे, क्योंकि वीडियो में ये सारी बातें आपको समझाई नहीं जा सकती, वीडियो की अपनी लिमिटेशन है। तो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कस करते हैं आपके साथ में 8 से 10 दिनों तक, उसके बाद जब स्क्रीनर की बात करते हैं तो आप समझते हैं कि कौन सा पैरामीटर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा पैरामीटर कम इम्पोर्टेंट है। तो उसके हिसाब से हम स्क्रीनर्स को चुनते हैं। तो हम अभी आपसे ये कह रहे थे कि कम रिजल्ट्स वाली जो लिस्ट है, उन लिस्ट में आपको बार बार दिखेगा कि कुछ स्टॉक्स तो रिपीट हो रहे हैं कॉमनली, तो उनको चुना जा सकता है। और फिर हम क्या करेंगे, उनमें से जो ज़्यादा रिपीट होने वाले स्टॉक है, कुछ स्टॉक ऐसे जो 6 बार रिपीट हुए उनको ले लिया, फिर कुछ स्टॉक 4 बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ स्टॉक 3 बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे करके आपके सामने एक लिस्ट बनी 10-12 शेयर्स की, और कोई 5-6 शेयर आपने और ले लिए। अब ऐसे 15 से 20 स्टॉक्स को लेके आप उनकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग और उनका मैक्सिमम चार्ट जाके देखते हैं, और मनी कंट्रोल में जाके आप 5-5 स्टॉक का कंपेरेटिव चार्ट देखते हैं। जहाँ आपको ये चीज़ नज़र आती है कि कंसिस्टेंटली ग्राफ बढ़ता चला जा रहा था और उसके साथ में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी जिनमें बेटर है, उनको हम चुन सकते हैं अपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए। हम अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं। वो पोर्टफोलियो बिल्कुल भरोसा करने लायक पोर्टफोलियो हो जाएगा, जो आपको मार्केट के अच्छे बुरे हर समय में एक सही रिजल्ट भी देता रहेगा, सही अप्रिसिएशन भी देता रहेगा, और सबसे बड़ी बात आपको सेफ रखेगा। क्योंकि कितनी भी बड़ी मंदी आए, अपने दिमाग से भ्रम हटा दीजिएगा कि सारी कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं मंदी में। न तो तेजी आने पे हर कंपनी आबाद हो जाती है, न मंदी आने पे हर कंपनी बर्बाद हो जाती है। तो जब आप डिटेल में स्टडी करते हैं तो आपको पता लगता है कि बाज़ार कैसा भी हो, 3000 कंपनीज़ में से हर हाल में 100 कंपनीज़ तो ऐसी होती ही है जो लगातार बढ़ती चली जाएगी और आपके पैसे को सेफ रखेगी। तो ये जो स्टडी आप कर रहे हैं, ये आपको हमेशा के लिए निश्चिंत कर सकती है। और जब जरा सा अप्रिशिएशन ठीक ठाक मिलता है तो हमारे अंदर अपने पैमानों को बढ़ाने की, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो आपका पैमाना है इसको बढ़ाने की, और कभी कभी तो इनकम तक बढ़ाने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिल जाती है। क्योंकि अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि मेरा 5000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने से मैं 10 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो मैं 5000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए 2 घंटा और मेहनत कर सकता हूँ। तो जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसे ही जब आप सही दिशा में कदम उठाने लगते हैं तो आपकी सारी एनर्जी चैनलाइज होती है, और उस एनर्जी की चैनलाइज होने की वजह से आपकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। तो आप जो स्टडी हम आपको करने को बता रहे हैं, इसको चाहिए पहली फुर्सत में कीजिए, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप हमारे साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग में शामिल हो जाइए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ठीक है, इंतज़ार कीजिए जब तक आपके पास इंतज़ाम हो जाए। तब तक हम लोग जितना वीडियो से सपोर्ट कर पा रहे हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन हर चीज़ वन वे कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए 2 वे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी होता है, ताकि हम जो कहें उसको जितना सही आप समझ सकें वो ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले ने अपने परसेप्शन के हिसाब से कुछ समझ लिया और रिज़ल्ट उसको नहीं मिला। खैर कुछ बुरा हो ऐसी बात हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि कई लोग अनुभवहीन हैं, जल्दबाज हैं, तो वो गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए हम जो डिटेल कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स होती है वो कभी भी पब्लिकली डिस्कस नहीं करते हैं। तो आप स्टडी करते रहिए, प्रॉफिट कमाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।